नेहरू जी की आम्बेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। नेहरू जी की खुद की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16 इसके भाग 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है, जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि अंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का ये जवाब था, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब पंडित जी की एक और किताब को पढ़ते हैं, लेटर टू चीफ मिनिस्टर में एक उल्लेख है, बंबई के मेयर ने एक पत्र में बाबा साहब के अंबेडकर के जन्मस्थान महू में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी। आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। अपने परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई सारे लोगों के लाखों स्मारक देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आमतौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक B.R. आम्बेडकर जी का था। मित्रों, जब एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल पहली देश की कैबिनेट बनी, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है, नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद आम्बेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया, और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ आम्बेडकर जी थे। जब एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आम्बेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए।